धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि पिछली खबर में मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई 3 तस्वीरों से आपको अवगत कराऊंगा। पहली तस्वीर से आप अवगत हो चुके हैं पिछली खबर में। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी तस्वीर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। इसमें बात करेंगे बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर। उत्तर प्रदेश में अब आदित्यनाथ योगी के राज में बहू और बेटियां सुरक्षित नहीं रही हैं। उनकी हत्याएं की जा रही हैं सरेआम सड़कों पर। रेप और तमाम जैसी वारदातें तो सामने आ ही रही हैं, वो तो अलग है। हापुड़ वाली उस बच्ची की वारदात से आप रूबरू होंगे। अभी तक उस बच्ची की हालत ठीक नहीं है। अब ऐसी 2 खबरें इस मामले में और जुड़ जा रही हैं। पहली खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं नोएडा, ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर जिले से। बहुत सारे लोग इस जिले का असली नाम नहीं जानते हैं। इस जिले के बारे में एक दिलचस्प चीज़ आपको और बताता हूं। ये मायावती का गृह जिला है। मायावती ने अपने शासनकाल के दौरान 2007 से 2012 के बीच कई सारे जिलों के नाम बदले, कई सारे नए जिले बनाए। ठीक है, तमाम जिलों के नाम वापस कर दिए अखिलेश यादव ने, और तमाम जो और सरकारें थी उन्होंने भी कर दिए जब जब उनको मौका मिला, क्योंकि उनको जिलों के नाम बदलने की, नए जिले बनाने की पुरानी आदत है। जिला हमारा जो बागपत है उसे भी 1998 में उन्होंने मेरठ से काट के नया जिला बना दिया था। लेकिन तमाम जिलों के नाम बदल गए, वापिस कर दिए गए। गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है, इसका नाम वापिस करने की हिम्मत कोई सरकार नहीं जुटा पाई, क्योंकि गौतम बुद्ध के नाम पे है। और तो प्रबुद्ध नगर था, कहीं छत्रपति शिवाजी नगर था, कहीं पे ज्योतिबा फुले नगर था। वो तमाम चीज़ें बदल दी, लेकिन ये नहीं बदल पाई। दिलचस्प पॉइंट था, मैंने ऐसे ही आपको सामने बताया। तो यहाँ की रहने वाली वो बच्ची थी, अपने चाचा के साथ बाइक पे सवार हुई और बुलंदशहर में रहने वाले अपने मामा के यहाँ जा रही थी, क्योंकि 20 तारीख को उसको बताया जा रहा है अमेरिका जाना था। हाल ही में उसने उत्तर प्रदेश में 12वीं अपने ज़िले के अंदर टॉप की थी, जिसके बाद सरकार से उसको 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी और वो अमेरिका पढ़ रही थी। लॉकडाउन के चलते वो अमेरिका से आई हुई थी, तो उसे लगा वापस जाना है। 20 तारीख को से पहले अपने मामा से भी मिलने चली जाती हूँ। उसी दौरान जब वो अपने मामा के साथ पास जा रही थी अपने चाचा के साथ, तो बताया जा रहा है जाट लिखी हुई बुलेट बाइक पर सवार, जाट लिखा, आजकल टिक ट्रेंड चल गया ना, जाट, गुजर, गोयल, गुप्ता, हैं ऐसे नाम आजकल लिख लेते हैं। छोटे सरकार, बड़े सरकार, ये सरकार, वो सरकार, या हनुमान जी का पीछे कोई फोटो चिपका दिया गुस्से वाला। तो तमाम ये आजकल एक ट्रेंड बन गया है। इस पर अंकुश लगना चाहिए था। यहाँ के जो एसएसपी हैं, लव कुमार रहे वो, और उनके बाद वैभव कृष्ण रहे ग्रेटर नोएडा के, तो उन्होंने एक अभियान भी शुरू किया था कि भाई हम ऐसी गाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे जिन पर ऐसा कुछ लिखा होगा। लेकिन फिर भी खैर अधिकारी बदल जाते हैं तो योजनाएं भी बदल जाती हैं, और पुलिस में तो हमेशा होता है ये। तो वो गाड़ी, बाइक जो है, कभी इनके आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, इनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अचानक कहना ये है कि उस बुलेट ने ब्रेक मार दिया, और जिस पर ये बच्ची बैठी हुई थी बाइक, वो जाकर बुलेट में टकराई, बाइक गिर गई, और गिरने की वजह से इस बच्ची का सर सड़क में लगा और उससे इसकी मौत हो गई। इसके परिवार के लोग कैसे इस घटना को बता रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही, उसके पास से बाइक, एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ, और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया। तो उस पर जाट लिखा हुआ था, सुन लिया आपने, वो बता रहे हैं जाट लिखी हुई बाइक और यूपी तेहरा नंबर था बाइक का। ये तमाम चीज़ें आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के लिए तो एक एक्सीडेंट है ये, एफआईआर दर्ज कर लिए, मामले की जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मन चले क्या इतने बेखौफ हैं उत्तर प्रदेश में कि राह चलते, सड़क चलते बच्चियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और इस तरीके की गुंडाई दिखा रहे हैं, और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार भी हो जा रहे हैं। और क्या लोगों में भी अब इतना डर हो गया है गुंडों का, मनचलों का, कि उनको रोक नहीं पाए। जब ये बच्ची गिरी, के चोट लगी, हॉस्पिटल में लेके गए, तमाम चीज़ें भी हुई, तो वो भाग कैसे गए मौके से? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है। लेकिन एक सवाल और बड़ा पैदा होता है
बच्चियों को भी, पीछे बैठे हुए लोगों को भी, चाहे वो कोई भी हो। आजकल एक ट्रेंड चल गया, आगे वाले ने हेलमेट लगा लिया, पीछे वाला हेलमेट लगाता नहीं है। तो पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में तो हैंडल होता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो, कोई बात हो, तो वो तो बच जाता है, पीछे वाला गिर जाता है और मौत हो जाती है। मैंने कई ऐसे मामले देखे, और उन मामलों में बाद में हत्या का आरोप लगता है कि साहब अपने दोस्त के साथ गया था, पीछे बैठा था, वो तो मर गया, दोस्त को कुछ भी नहीं हुआ। तो हत्या का आरोप लगता है। तो ऐसे में कम से कम हेलमेट पर भी बात होनी चाहिए कि हेलमेट कंपलसरी किया जाए। 2 सवारी हैं वो हेलमेट लगा कर बैठें, महिलाएं हैं वो भी ऐसे ना बैठें, वो भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। ये इस और भी सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। यहाँ बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। एक ऐसी बच्ची की जान ले ली गई जिसको 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली, जो अमेरिका पढ़ने जा रही थी। आने वाले टाइम में देश के लिए, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए वो एक बड़ा जो है वो बन सकती थी। सुदीक्षा इस लड़की का नाम बताया जा रहा है, सुदीक्षा भाटी। इसकी मौत के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है, जो इस बात की खुशी में डूबा था कि हमारी बच्ची जो है वो अमेरिका पढ़ने जा रही है और उसने हमारा पूरे ज़िले में, आसपास के इलाके में नाम रोशन किया है। आखिर कब इन मंचलों पर कार्रवाई करेगी योगी सरकार? योगी सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार में आने से पहले इन्होंने कहा था एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, मंचलों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनका जो एंटी रोमियो स्क्वाड था वो चाची और भतीजे को ही पकड़ने लगा था, वो चाचा और भतीजी को ही पकड़ने लगा था। आज तक ने तो बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया कि मेरठ के अंदर बैठा हुआ पुलिस वाला कह रहा बताओ जी किसे पकड़ना है, किसे फंसाना है। अरे हम 2 मिनट में फंसा देंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए पकड़ लेंगे उसको, कहेंगे कि ये अश्लील हरकतें कर रहे थे, बता देंगे इनको ये यहाँ पे इस तरीके की वारदातें कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि 3.5 साल बाद भी कोई अंकुश मंचलों पर नहीं लगा पाया। और मीडिया जाट लिखा है ना, तो अब ज़्यादा हंगामा नहीं करेगा। लिखा खान होता या कुछ और होता तो शायद ज़्यादा बवाल करता। ये इस मीडिया का आज का चरित्र बन गया। दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। अब दिल्ली से सटे नोएडा की बात की है, अब दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद का एक इलाका है लोनी, यहाँ का एक गांव पड़ता है गड़ी कटैया। कल की ये बात बताई जा रही है। बाइक पर एक शख्स एक महिला को लेकर गड़ी कटैया गांव में पहुंचा। बताया जा रहा है वहां उनके बीच कुछ कहा सुनी हुई और उसने पिस्टल निकाली और धांधली से इस महिला के सर में, माथे से सटा के गोली मार दी और मौत के घाट उतारने के बाद मौके से फरार हो गया। सरेआम सड़क पर उसने वारदात को अंजाम दिया, कोई जंगल में ले जाके वारदात को अंजाम नहीं दिया। मृतक महिला की उम्र 31 साल बताई जा रही है, अभी उसकी पहचान नहीं हुई है। लेकिन आप ये देखिए, ये इत्तेफाकन वारदात तो नहीं है, वो तो बाकायदा इरादा करके महिला को बैठा के लाया, तभी तो पिस्टल लगा के लाया। विवाद करना तो उसका शायद एक बहाना है, लेकिन लोग अभी यही बताया जा रहा है कि वारदात से पहले एक पुरुष के साथ, एक शख्स के साथ बाइक पे देखी गई थी। कहा कि ये महिला अभी कुछ पहचान नहीं हो पा रही है, तो अपराध नहीं रुक रहा है। सरेआम हत्या की जा रही है, सरेआम छेड़छाड़ की जा रही है, सड़क पे गिरने से बच्चे की मौत हो जा रही है, लेकिन जंगल राज जारी है। जुमलेबाजी सब चीजें ढक देती है। अब तीसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। अब प्रयागराज का एक वायरल वीडियो मैं आपके सामने रखने चाहता हूं, जो सीसीटीवी फुटेज है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दावा किया जा रहा है कि बाइकर्स जो हैं ये एक ब्यूटी पार्लर के अंदर बम फेंक रहे हैं साहब। उसके बाद वहां से धुआं उठता भी दिखाई दे रहा। तो हौसले देखिए किस तरीके से लोगों के, मतलब सरेआम, कोई डर ही नहीं है, बाइक पे आ रहे हैं और बम फेंक के जा रहे हैं। क्या कहलाता है ये? क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है आखिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था? जबकि गृह मंत्रालय तो खुद आदित्यनाथ योगी देखते हैं, वो तो किसी और मंत्री को भी नहीं कह सकते भैया उसके पास है। और बगैर पुलिस के तो आदमी को लगता भी नहीं कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ। कभी अरविंद केजरीवाल से पूछो ना उनका दर्द जाके, उन्हें लगे यार कहाँ का मुख्यमंत्री, पुलिस तो है ही नहीं। पुलिस हो, कभी यहाँ अटकाऊँ, कभी वहाँ अटकाऊँ, इसको यहाँ हटाऊँ, उसको वहाँ भेजूँ, 4 पुलिस वाले आके सलाम बजावें, तभी तो लगे। क्योंकि ताकत से ही आदमी को लगता है कि हाँ भाई वो सत्ता में बैठा, नहीं तो बैठे रहो मंत्रालय में। क्या हो जी, नुके जी नगरीय विकास मंत्री हैं, नुका अच्छा भाई ठीक है, बजट है, इधर उधर बांटो जाओ, अपना 2 रुपये का धंधा करो जाओ, यहाँ कौन सा किसी को अड़काना सटकाना कुछ कर सकते हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और अगली खबर का इंतजार कर सकते हैं। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।